हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग का। जिनका भी क्रिप्टो से गेन होता है, क्रिप्टो से प्रॉफिट होता है, क्रिप्टो से लॉस होता है, उन लोगों को कैसे अपनी आईटीआर अपनी वो फाइल कर सकते हैं, कौन सा आईटीआर का फॉर्म चूज करना है। ये मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था आपको कि क्रिप्टो पे टैक्स कैसे इंप्लीमेंट होगा, टैक्स ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मिल जाएगा, आप इसको जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो का ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप गाइड की, हम क्रिप्टो का कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे और कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप कैसे अपना डेटा जनरेट करके रिटर्न अच्छे से फाइल कर सकते हैं। राइट, सो हमने जो बात करी थी, मैंने आपको ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं क्रिप्टो का, जो यहाँ पे बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें 30% टैक्स की अनाउंसमेंट हमारी यहाँ पे हो गई थी, और 50,000 से ऊपर या 30,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 1% टीडीएस का इन्होंने प्रोविजन हमें यहाँ पे इनको दिया था। 1% का 50,000 से ऊपर था और 4% का सेस यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड था। 50 लाख से प्लस पे 1 सीआर तक 10% का सरचार्ज इन्होंने इम्प्लीमेंट करा था, और मोर देन 1 सीआर पे 15% का सरचार्ज इन्होंने हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा था बजट में। राइट, जो क्रिप्टो होता है, क्रिप्टो का जो सेक्शंस होता है वो होता है 115 डीबीएच। राइट, इसका आप ऑफिशियल पढ़ सकते हो। और यहाँ पे कोई लोअर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें मिल जाता है, तो वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें यहाँ पे नहीं मिलने का। कैपिटल गेन के केस में हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट क्रिप्टो के केस में नहीं मिलने का। राइट, अगर आपकी परचेज कॉस्ट है और इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड करे हैं क्रिप्टो को एक्वायर करने के लिए, वो भी आपको नहीं मिलने के, यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम मना कर दिया गया है क्लियरली। और 1% का टीडीएस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो की बात कर रहा है यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट, उसको भी यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। 30% टैक्स रेट विल बी इन द इफेक्ट। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो किन किन केसेस में 30% टैक्स फ्लैट लगेगा, और किन किन केसेस में हम क्रिप्टो पे जो गेन है वो एज पर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट हम पे करेंगे। इस चीज को मैं आपकी क्लियर आउट कर देता हूँ। राइट, सो हम यहाँ पे जो बात करेंगे, अगर आपने देखो सिचुएशन वेयर 30% टैक्सेशन वॉन्ट ऑलवेज बी एप्लीकेबल, दैट मीन्स कि 30% टैक्स आपको फ्लैट देना है क्रिप्टो में, गवर्नमेंट बोल रहा है। बट दे आर द सिचुएशंस इन विच यू वॉन्ट हैव टू पे टैक्सेस एट द फ्लैट रेट ऑफ 30% टैक्स। राइट, गिविंग क्रिप्टो करेंसी, अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी दे रहे हो उस पर टैक्स इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया है। अगर आप माइनिंग कर रहे हो, आपका माइनिंग बिजनेस है, तो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट से टैक्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, आपको कोइन माइनिंग के केस में टैक्स नहीं देना। राइट, एट द रेट ऑफ 30%। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स जीरो देना है। पेइंग यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, जैसे टेस्ला ने अनाउंसमेंट की थी, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उनकी टेस्ला की कार्स परचेज कर सकते हो। राइट, सो अगर कोई परचेज करता है क्रिप्टो से कार वगैरह, उस पे उन्हें परचेज वैल्यू वगैरह पे कोई टैक्स वगैरह नहीं देना। हाँ, अगर उन्होंने वो रिडीम करके खरीदी है और रिडीम में उनकी गेन हुआ है, सो उनको उस पे टैक्स देना है। स्टेक बेनिफिट और एयर ड्रॉप, स्टेक ये होता है कि जैसे कई सारे वॉलेट होते हैं क्रिप्टो के जो स्टेक पे लगाने के लिए ऑप्शंस हमें अवेलेबल कराते हैं। उन ऑप्शंस को जब आप अवेल करते हो तो आपको वहाँ पे रिटर्न्स मिलता है, तो उसको स्टेक बेनिफिट की डेफिनेशन के अंडर रखा गया है। एयर ड्रॉप से इनका मतलब ये है कि जब आप क्रिप्टो का कोई नया वॉलेट वगैरह बनाते हो, जैसे क्रेड पे कोई आपने वो बनाया, कोई कूपन रिडीम करा, तो वो आपको कूपन्स दे देते हैं 100 रुपीज के क्रिप्टो, 200 रुपीज के क्रिप्टो, उसको ये एयर ड्रॉप्स बोलते हैं। उस पर भी आपको 30% का टैक्स नहीं दिया जाता, आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स देना है, उसका अमाउंट चाहे आपका कितना भी हो। राइट, फॉर टैक्स पे अदर देन द स्पेसिफाइड इंडिविजुअल, टीडीएस 50,000 इज रिड्यूस टू 10,000। टीडीएस की लिमिट इन्होंने 50,000 रखी। 50,000 से ऊपर आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है। टीडीएस के जितने भी नॉर्म्स है सबको आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आपका बिजनेस नहीं है कोई भी, या इनकम आपकी 1 सीआर है, रिसिप्ट सेल, अगर आपकी सेल्स 1 सीआर तक है, और अगर आप प्रोफेशन में है किसी, और आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है 50 लाख है, तो आपको 10,000 के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। राइट, और P2P ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट हमारा रहेगा, वो हमें टीडीएस का जो रिपोर्टिंग करनी होगी वो फॉर्म 26 QE में करनी पड़ेगी। आपको 10 एक्वायर करके यहाँ पे टीडीएस वगैरह जमा कराना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी के जितने भी लॉसेस हैं उन सब पे हमें वो भी छूट नहीं मिलेगी, और हम उन्हें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे।
क्रिप्टो करेंसी पे कब टैक्स देना ही नहीं है। अगर आप कोई क्रिप्टो होल्ड कर रहे हो, आपने सेल नहीं करा है, केवल और केवल आपको जो गेन हुआ है वो नॉशनल गेन हुआ है, यानी नॉशनल गेन इन द सेंस कि आपको रियलाइज नहीं करा है आपने बेच के, वो आपको गेन केवल और केवल एक्सचेंज के पास है और आपका गेन शो कर रहा है, तो आपको क्रिप्टो पे टैक्स नहीं देना। क्रिप्टो करेंसी आप अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर ट्रांसफर कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पे टैक्सेस नहीं एप्लीकेबल होते। और अगर आप अपने ब्लड फैमिली मेंबर से या किसी रिलेटिव से अगर क्रिप्टो रिसीव कर रहे हो अप टू 50,000, तो ये चीज भी टैक्स अट्रैक्ट नहीं कर सकती, राइट। तो इसके अलावा ये बहुत सारी क्रिप्टो की मैंने चीजें बताई थी, लिंक आपको अगेन मैं आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइड पे, राइट। इनकम टैक्स में आपको यहाँ पे लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो में कि आप कैसे कहाँ पे किस हेड में आपको क्रिप्टो की इनकम दिखानी है, शो करनी है, राइट। सो यहाँ पे जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न पे आता हूँ तो यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मेरे पास ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे अगर आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे तो 23-24 असेसमेंट ईयर है, 22-23 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस मोड को आप ऑनलाइन सेलेक्ट करके आप अपना आगे अगेन कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे हमें फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पे अपनी प्रिपेयर करनी है। फ्रेश एप्लीकेशन को प्रिपेयर पे आप जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद एज एन इंडिविजुअल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपको फॉर्म बताएगा। सो फॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो क्रिप्टो का हमारा फॉर्म है वो ITR 2 रहेगा। ITR 2 हमारा कब कब रहेगा, जब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी से हमने कुछ सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स वगैरह बेचे हैं और हमारा साथ में सैलरी भी है, तो हमें ITR 2 सेलेक्ट करना है। अगर हम F&O में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हैं और कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह सब चीज है, तो हमारा ITR 3 लगेगा। सो ITR 2 और ITR 3 में मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है, हमारा बिजनेस इनकम का, F&O प्रॉफिट वगैरह का, F&O के लॉसेस वगैरह अगर हमें इंक्लूड करना है तो ITR 3 सेलेक्ट करना है, वरना हमें ITR 2 ही यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है, सैलरी के केस में और क्रिप्टो के केस में। सो हम ITR 2 का यहाँ पे एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या शेड्यूल्स हैं, किस तरीके से किस हेड में आपको अपनी इनकम यहाँ पे शो करनी है, राइट। ITR 2 पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा लेट्स गेट स्टार्टिंग का। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एक्सटेंशन लिमिट। यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ शेड्यूल्स खुल के आएंगे, राइट। जनरल शेड्यूल को आप एज इट इज रहने दीजिएगा। इनकम में आपको यहाँ पे दिखाई देगा शेड्यूल VDA, राइट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। क्रिप्टो को इन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, हमने यहाँ पे भी डिस्कस करा था अपनी PPT में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का आपको कॉलम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे। इसके बाद आपका सैलरी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैपिटल गेन अगर आपका है तो आप सेलेक्ट कीजिएगा, वरना इसको डीसेलेक्ट भी आप कर सकते हो। इसके अलावा शेड्यूल 112A मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हमारी बात करता है। इसके अलावा अदर सोर्सेज जैसे ड्रीम 11 वगैरह, विनिंग, बैटिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरीके की हमारी इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में यहाँ पे आ जाती हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे और न्यू टैक्स रिजाइन को आप डीसेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइन में आपको डिडक्शंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने की। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल बन के आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन के आपको कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ प्री फिल होता है। और जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी अभी इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन करा है, उससे ही आपको बैंक वेरीफाई कराएगा। फाइलिंग स्टेटस वगैरह में आपको यहाँ पे नो करके यहाँ पे डायरेक्टरशिप भी नो कर देनी है। और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आपके पास हैं उसकी डिटेल यहाँ पे ITR 2 में मांगता है, क्योंकि ITR 2 हमारी बेसिकली बात करता है कैपिटल गेन्स की, तो उस केस में ये डिटेल्स हमसे सारी ले लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में आप रेजिडेंट अपने आप को शो कर सकते हैं, अगर आपका स्टेटस NRI है तो वो भी शो करने का आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे हम जब अपनी बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका TDS का कोई रिफंड वगैरह बन रहा है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कंफर्म्ड हो जाएगी और यहाँ पे टिक आ जाएगा ग्रीन कलर का। इसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपकी सैलरी भी है तो ग्रोस सैलरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, टैन नंबर वगैरह, जितनी भी सैलरी है, अलाउंसेस वगैरह है, आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। साथ में डिडक्शंस अगर आपकी कोई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह आपने कोई पे किया है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके
इसके साथ ही हम अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में हमारे पास दो तरीके के गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हमारा 11A की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा है, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, राइट। यहाँ पे आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लैंड एंड बिल्डिंग से है तो यहाँ पे दिखा सकते हो, इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड से है या किसी ऐसी यूनिट से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिफाइन करती है, आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हो। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेट ऑफ करंट ईयर के कैपिटल लॉसेस को करंट ईयर कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने का भी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हमने बात करी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बाद 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हमारी यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे आप इसको डिटेल्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे शेयर्स वगैरह, इनके ISIN कोड, नेम ऑफ द शेयर, नंबर ऑफ शेयर यूनिट, सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिटेल देके आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे शो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शो करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की अपनी डिटेल्स यहाँ पे शो करें। सो दिस इज द की पॉइंट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा की पॉइंट है। यहाँ पे हम इसको शेड्यूल वीडियो पे क्लिक करके इसको ऐड डिटेल करेंगे। ऐड डिटेल करने के बाद डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर आप अपना क्रिप्टो 2010 में खरीदा है, लेट्स से 12 में खरीदा है, 15 में खरीदा है, आप उसकी डेट यहाँ पे शो कर सकते हो। जो भी आपने डेट को एक्वायर करा है अपना क्रिप्टो, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे ईयर की आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 2010, लेट से मैंने 31 मार्च 2010 को एक्वायर करे थे, डेट ऑफ ट्रांसफर मेरी आज की है या मैंने मार्च को ट्रांसफर कर दिए थे 1 मार्च 2023, जो 22-23 में मेरा कवर हो जाता है। उसके बाद हमारा कैपिटल गेन पे यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली दिखाना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेट से मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो था 16 लाख रुपीज, राइट। 16 लाख रुपए मैंने डाले थे अपने क्रिप्टो में और मैंने उसको 23 लाख रुपए में यहाँ पे अपना सेल आउट करा। तो ये मेरा 7 लाख रुपए का ऑटोमेटिकली गेन उठा लेगा। अब आपने यहाँ पे देखा हमने पीपीटी में क्या डिस्कस करा था, अपना पीपीटी में हमने डिस्कस करा था कि हम करंट ईयर के जितने भी क्रिप्टो के लॉसेज हैं वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई भी एक्सपेंस क्लेम करने का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, आपके सामने लाइव है, राइट। कंसीडरेशन आपने सेल यहाँ पे दिखा दिया, परचेज यहाँ पे दिखा दिया, आपको डायरेक्ट गेन पे टैक्स हमें देना है, फ्लैट 30% की टैक्स की कैलकुलेशन ये उठाएगा अपने आप ही। सो दिस इज द शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। यहाँ पे आपको अपने इनकम शो करने हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में हमारे पास हमने बात करी थी, अगर आपकी विनिंग फ्रॉम द बैटिंग, लॉटरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरीके की जो इनकम होती है वो हमारी इस तरीके से इस वाले इनकम फ्रॉम द अदर हेड के सोर्सेज में शो हो जाती है और हमें उसके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो 80 TTA के अंडर आपको 10,000 रुपीज का सेविंग इंटरेस्ट का डिडक्शंस भी मिल जाता है। यहाँ पे ये बात कर रहा है डिटेल्स ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। अगर आपके कोई कैपिटल गेन के पास्ट ईयर के लॉसेज हैं, अगर आपने उसे कैरी फॉरवर्ड कराए होंगे तो यहाँ पे वो ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएंगे, राइट। इसके बाद उसको सेट ऑफ भी कर सकते हो। करंट ईयर कैपिटल लॉस प्रीवियस ईयर के कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है, राइट। उसके बाद अगर आपको कोई करंट ईयर का लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड करना है, मैं यहाँ पे शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। ये जो शेड्यूल 6 है ये बेसिकली बात करता है डिडक्शंस की। डिडक्शंस में आपका 80C आ जाता है 80D आ जाता है, राइट। यहाँ पे आपको सारे शेड्यूल मिल जाएंगे, 80C, 80E, 80CC, CCD जो नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह होते हैं, 80EE हायर एजुकेशन लोन, अगर आपको EV वगैरह है तो उसका डिडक्शंस भी यहाँ पे शो हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंगली डिडक्शंस अपनी शो कर सकते हो। अगर आपने डिडक्शंस लेट से शो करी है अपनी 80C की 1.5 लाख की, राइट, तो यहाँ पे आप अपनी दिखा सकते हो डिडक्शंस और इसको ऐड कर सकते हो, राइट। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस में ऐड आपने करी, सो यहाँ पे आपने इसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेबल ये बात करता है। इसके बाद हमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अपनी करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में अगर आप देखोगे तो इसने 7 लाख का वहाँ से पिक करा मेरा क्रिप्टो का गेन, 23 इसने ऑटोमेटिकली AIS के थ्रू पिक कर लिया, राइट।
वो आपका भी कर सकता है अगर आपका कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह पैन के थ्रू आया होगा, सो वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो 7 × 3 210 का हमारा टैक्स फ्लैट इसने पिक कर लिया आपके सामने ऑटोमेटिकली, राइट। सो यहाँ पे आपको टैक्स, यहाँ पे ग्रॉस टैक्स की लायबिलिटी, एजुकेशन सेस इसने 4% लगाया, टैक्स के ऊपर 4% टैक्स लगा। सो 2,18,400 की इसने यहाँ पे पे नाउ की डिमांड रेज कर दी। सो दिस वाज द टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी का ट्रीटमेंट। आपको किस हेड में दिखाना है, किस हेड में नहीं दिखाना, इसके लिए आपको कंसल्टेशन की नीड पड़ सकती है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टीम के लिंक्स मिल जाएंगे, आप टैक्स एडवाइजरी के लिंक पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस कीजिए। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वेरी रेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना नंबर दीजिए, अपनी क्वेरी दीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी आती है और आपको टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, राइट। सो क्रिप्टो में अगर आपका लेट से 1 और 2 लाख का गेन है तब तो आप खुद भी फाइल कर सकते हो, बट अगर आपका गेन ज्यादा है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प करें। मेरी टीम के नंबर भी यहाँ पे मेंशन हो गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। सो दिस वाज द टैक्स ऑन क्रिप्टो की फाइलिंग इनकम टैक्स में कैसे आप कर सकते हो रिपोर्टिंग अपने क्रिप्टो को। इसी तरीके की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।